क्वेश्चन नंबर 11.29 और इसमें कहा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, हो चुका। सेकंड एलोट्रॉपी, हो चुका। थर्ड कैटिनेशन, जानते हैं ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। हमारा ये क्वेश्चन यहां इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11.25, वर्कशीट अपने साथ रखना। 11.25 वर्कशीट में देखो, व्हाट आर एलोट्रॉप्स, स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ टू एलोट्रॉप्स कार्बन एंड डायमंड, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन प्रॉपर्टीज। आपसे कहा गया है डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएं और इनके स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी पे क्या इंपैक्ट होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, हार्ड है, सॉफ्ट है, एब्रेसिव है, नहीं है, गुड बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। हो गया क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11.26 पार्ट नंबर 1, और इसमें कहा है कि आपके पास ये ऑक्साइड हैं, इन ऑक्साइड को एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक कैरेक्टर में बताना है, क्या होगा। अब ये तो याद करने का क्वेश्चन है, ये आपको यहां पर बताना है, तो मैं बता देता हूं। आप चाहें तो इनको ऐसे याद रख लो कि भाई न्यूट्रल कौन होगा, न्यूट्रल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद एसिडिक कौन होगा, ये याद रख लो, B2O3 एंड SiO2, ये एसिडिक होगा इन सब में से। एम्फोटेरिक कौन होगा, एम्फोटेरिक Al2O3 एम्फोटेरिक होगा, ये याद रख लो। और बेसिक कौन होगा, PbO2 और Tl2O3, ये बेसिक होगा, ये याद रखने की चीज है। वैसे डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये हम जानते हैं, तो इसको यहां पर याद रखना। ग्रुप 14 में सिलिकॉन्स आते थे, लेकिन अब सिलिकॉन्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, आपको सिलिकॉन्स को करने की जरूरत नहीं है। वैसे सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जहां SiO-Si लिंकेज हो उन्हें सिलिकॉन्स कहते हैं, सिलिकॉन्स। या ऐसे कंपाउंड जहां SiO4 टेट्राहेड्रा प्रेजेंट हो उन्हें सिलिकॉन सिलिकेट्स वगैरह में कहा जाता है, लेकिन अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अब आपके सिलेबस में नहीं है। जरा कुछ और क्वेश्चन वर्कशीट के आप जरा यहां पर देख रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर 11.4 वर्कशीट साथ में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। कंसिडर द कंपाउंड BCl3 एंड CCl4, हाउ विल दे बिहेव विद वाटर। अभी मैंने बताया था कि CCl4 पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्वेश्चन कराया था ना कि SiCl4 पानी से रिएक्ट करता है, CCl4 नहीं करता। CCl4 क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, वो 5 की कोवेलेंसी नहीं शो करता। BCl3 की रिएक्शन पूछी तो ये बोरिक एसिड, ये रिएक्शन भी आप पहले बोरिक एसिड में पढ़ चुके हो, ये रिएक्शन डन। 11.5 ये तो मैं करवा चुका हूं, आज ही करवाया है कि क्या बोरिक एसिड प्रोटिक एसिड है, तो जवाब था कि प्रोटिक नहीं है, ये मोनोबेसिक है, क्योंकि ये प्रोटॉन का लॉस करता है। इन वाटर बोरिक एसिड इज अ मोनोबेसिक, नॉट अ मोनोप्रोटिक। क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, H2O का लॉस होता है, तो थ्योरी में लिखो तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भी अच्छा, ये बात यहां पर ध्यान रखी जाएगी। आगे देखो, ये नेक्स्ट है 11.8, डिस्क्राइब एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, करवा दिया है आज ही आपको, आप इन रिएक्शन को यहां से भी देख सकते हो। 11.15 हो चुका है, BCl3 का डायपोल मोमेंट 0 होता है, वो आपको बता दिया था, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 11.20 रिएक्शन वाला क्वेश्चन है कि बोरेक्स को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो बोरेक्स की हीटिंग की रिएक्शन पहले भी बता चुका हूं, यहां से कंफर्म कर लो। आगे बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, तो बोरिक एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो वो मोनोप्रोटिक वाली जो रिएक्शन बताई थी वो हो गई। और BF3 और एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH, अभी जो एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक की रिएक्शन बताई थी वो रिएक्शन यहां पर हो गई।
उसके बाद BF3 रिएक्ट्स विद वाटर, ये BF3 रिएक्ट्स विद अमोनिया, इसके पास लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये लोन पेयर ट्रांसफर करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरह से ये रिएक्शन यहां पर होती है। क्वेश्चन नंबर 11.31 देखो, ये 11.31, इसमें रिएक्शन दी गई है, बस वो रिएक्शन तो सीधे याद करने की रिएक्शन है। इसमें ये सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बोरिक एसिड हीटिंग की रिएक्शन हो चुकी है, एल्यूमिनियम NaOH की रिएक्शन हो चुकी है, B2H6NH3 वाली रिएक्शन हो चुकी है, जिसमें बोराजीन बना, बोराजोल बना, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा गया था। तो ये इस बात को यहां याद रखो। क्वेश्चन नंबर 11.33 वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिड। तो जवाब है यहां पर कि ये बेसिक इन नेचर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से हो चुका, ये भी कर लिया। अब जरा इस 11.22 क्वेश्चन पे ध्यान दो। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं यहां जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हो और आपको अब भी आने चाहिए, तो मैं आपको फटाफट जवाब बताता हूं। 11.22 ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। एल्यूमिनियम कंटेनर में ये नहीं जा सकता। कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, एल्यूमिनियम में HNO3 जाएगा, क्यों जाएगा? देखो HNO3 और एल्यूमिनियम की खास बात होती है कि एल्यूमिनियम शुरुआत में रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और वो पैसिव हो जाता है, यानी वो रिएक्ट नहीं करता। तो आंसर लिखोगे, आंसर लिख लो, एल्यूमिनियम बिकम पैसिव आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, hence does not reacts with HNO3 and hence HNO3 can be transported। आपको इसी तरह से यहां पर बताना होगा, आप उसी तरह का जवाब यहां पर दे पाओगे कि क्योंकि एल्यूमिनियम कंटेनर पैसिव हो जाता है, पैसिविटी आ जाती है, Al2O3 की लेयर बन जाती है और इस वजह से ये HNO3 से रिएक्ट नहीं करता और बड़ी आसानी से इसका ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो सकता है। A mixture of dilute NaOH and aluminium piece is used to open drain। कई बार क्या होता है ना, घरों में नालियां ब्लॉक हो जाती हैं या सिंक, वॉश बेसिन, सिंक वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहले एक एडवर्टीजमेंट आया करती थी टीवी में, ड्रेनेक्स करके आया करता था कि आप उस चीज को, पाउडर को डाल दो और पाउडर डालने से वो चीज खुल जाया करती थी। नाली बंद थी तो नाली खुल जाती थी, वॉश बेसिन बंद होता था तो वो खुल जाया करता था। तो ये वही पूछा गया है कि एल्यूमिनियम और NaOH डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम और NaOH की रिएक्शन अभी आपने की थी, हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो हाइड्रोजन गैस इस तरह से निकलती है कि जितनी भी ब्लॉकेज उस वॉश बेसिन के पाइप में होती है वो सारी ब्लॉकेज को ओपन कर देती है, खोल देती है। तो आंसर लिखो, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच ओपन द ब्लॉकेज, विच ओपन द ब्लॉकेज, ये आपका जवाब होगा। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, अभी बताया था। ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है और वो लेयर एक दूसरे पे स्लिप कर सकती हैं और इस वजह से ये लुब्रिकेंट। सो आंसर लिखो, ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर दीज लेयर कैन स्लिप ओवर ईच अदर, hence it act as lubricant. Diamond is used in abrasive, डायमंड कांच को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या लिखोगे? Due to sp3 hybridization it is very hard and hence can be used for as a abrasive. Aluminium alloys are used to make aircraft body. एल्यूमिनियम बहुत हल्का एलिमेंट होता है, इस पे कोरोजन भी नहीं होता, बहुत हल्का होता है और हल्का होने की वजह से एयरक्राफ्ट की बॉडी एल्यूमिनियम से बनाई जाती है ताकि एयरक्राफ्ट उड़े, उसका पेलोड ज्यादा ना हो, उसका वजन ज्यादा ना हो। सो ड्यू टू एल्यूमिनियम इज लाइटर, हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दैट इज व्हाई द बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ये कहेंगे। एल्यूमिनियम यूटेंसिल शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। एल्यूमिनियम के बर्तन में रात भर पानी ना रखा हो,
कभी भी ऐसा ना करें कि एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी रख दिया रात भर और सुबह उठ के पी लिया, बिल्कुल नहीं, पॉइजनस हो जाता है। क्योंकि ओवरनाइट ट्रीटमेंट से एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की लेयर होती है। एल्यूमिनियम की खास बात है कि एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की लेयर बन जाती है, जो कि पानी को अगर आप उसमें स्टोर करके रखोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी और वो पानी पॉइजनस हो जाता है। लिखो आंसर, बिकॉज ऑन ओवरनाइट ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑन ओवरनाइट ट्रीटमेंट विद water dissolve Al2O3, water dissolve Al2O3 on reaction with water, which can be harmful to our body, which can be harmful to our body. एल्यूमिनियम वायर इज यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल, बिजली के खंभों पे जो तारे होती हैं एल्यूमिनियम की होती हैं। कितनी ही मोटी मोटी वायर हो एल्यूमिनियम की, ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक वेरी गुड कंडक्टर है, इसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। डक्टाइल नेचर जानते हो ना, जब किसी को खींच के वायर बनाया जा सके उसे डक्टाइल नेचर कहते हैं। सो ड्यू टू वी कैन से हायर डक्टाइल नेचर एंड गुड कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन केबल बनाने में इस्तेमाल होती है, ये हम कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये पी ब्लॉक एलिमेंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के यहां पर हो चुके हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से किया हो। बार बार देखो इसको, थ्योरेटिकल चैप्टर जरूर हैं लेकिन बार बार देखो और इसको अच्छे से करने की कोशिश करो। यहां ये चैप्टर फिनिश होता है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।